राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल के लोग और ऋषि मुनि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का वंदन किया करते थे। घरों में भी बड़े बुजुर्ग लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके ईश्वर का नाम जपने बैठ जाते हैं और हमसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय या अवधि। ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को विशिष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ करार किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और आयु में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और शुभ कार्य करना आपको लाभ पहुंचाता है, लेकिन इस समय कुछ कार्य हैं जिन्हें वर्जित माना गया है। इन कार्यों को करने से आपके शरीर को रोग घेर लेते हैं और आपकी आयु में भी कमी आती है। आइए जानते हैं कौन से कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ होता है और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन पहले जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर यानी कि परमात्मा, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक इस मुहूर्त में उठता है उन पर हमेशा लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस समय मन में किसी तरह के नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मस्तिष्क जागृत रहता है। यह समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजनाएं बनाने के लिए बहुत उचित रहता है। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, अन्यथा आपको पूरे दिन तनाव रहता है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्रणय संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। ये समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस समय भूलकर भी प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय संभोग करना वर्जित माना गया है। इससे आपके शरीर को रोग घेरने लगते हैं और आपकी आयु का नाश होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सुबह को उठते ही पंख पर ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। पंख का मतलब यहाँ पर बेड बिस्तर से है। ये आदत सेहत के लिहाज से बहुत खराब होती है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपको बीमारियां घेरने लगती हैं और ये देवी देवताओं का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं के स्मरण का समय कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही इस मुहूर्त में किसी का अपमान भी ना करें, वरना आपको इससे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। और अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुभ कार्य करने से वो शीघ्र पूर्ण होते हैं। ऐसे में इस समय उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करना चाहिए। इस दौरान पूजा अर्चना से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
ब्रह्म मुहूर्त न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस मुहूर्त में उठकर छात्रों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस समय पढ़ी गई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ब्रह्म मुहूर्त की, हमारे धार्मिक शास्त्र, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान की। हमें वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो हमें ना आयुर्वेद इजाज़त देता है, ना आधुनिक विज्ञान और ना ही हमारे धार्मिक शास्त्र। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को आपसे समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर शोषित है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।